जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैसूरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके बीच हमारी क्लासेस लगातार जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताने का बेहतर प्रयास किया और उसको आसान भाषा में भी समझाने का प्रयास किया आपको कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, सूत्र किस तरीके से निकल के आते हैं, फॉर्मूले किस तरीके से निकल के आते हैं, वो भी मैंने बताने का आपको प्रयास किया। और उसमें जो प्रश्न कराएं वो जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि कई बार रिपीटेड है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, प्लस ये कह लीजिए कि ये अर्थमेटिक की जान है। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, या फिर आप परसेंटेज पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं, यदि आपको फ्रैक्शन पता है तभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन रूप में परिवर्तन करना हम लोग सीखेंगे किसमें, परसेंटेज में, और वही चीज़ लगाएंगे आगे प्रॉफिट लॉस में, फिर उसके बाद में CISI में, फिर उसके बाद में टाइम एंड वर्क में। यहाँ यह कह लीजिए कि यह एकदम अर्थमेटिक की जान है। इसे हम लोग एकदम आसान एवं साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या फ्रैक्शन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। आपके सामने लिखा गया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, हम लोग क्लास 6 में से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 6 किसी के बुक में क्लास 3 से ही होगा, क्लास 4 से ही होगा। जो ICSE बोर्ड से पढ़े होंगे वो क्लास 4 में पढ़ लिए होंगे, जो कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड से पढ़ रहे होंगे वो क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्या फ्रैक्शन पढ़े होंगे। बात समझ में आ रही आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल बात समझ में आ रही। फ्रैक्शन मतलब जैसे मान लीजिए हमारे घर में भी होता है। क्या घर में, जैसे मैं कहूँ कि क्या हमारे पास 4 मार्कर है, तो ये 4 क्या है, टोटल है। 4 क्या है, टोटल है। अब 4 में से मैं एक निकाल लूँ, 4 में से मैं एक खा जाऊँ, तो मुझे क्या है, 4 में से मुझे केवल एक मिला है। क्या है, एक मिला है, मैं उसे खा जाऊँ तो मुझे कितने में से मिला, टोटल में से एक मिला है। क्या, इन चारों मार्कर में से मुझे एक मार्कर मिला है। मतलब क्या, ये जो 4 है ये क्या है, टोटल है। मतलब जो टोटल होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा और जो मुझे मिला वो न्यूमरेटर होगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? ये हमारे पास 4 मार्कर है। जैसे मान लीजिए घर में भी हिस्सा बढ़ता है, जैसे मान लीजिए 4 आम है, और 4 आमों में से, जैसे 4 भाई हैं, 4 आमों में से आपको जो हिस्से मिलेगा, 4 में से एक हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 में से एक हिस्सा मिलेगा। मतलब वो किस पार्ट में बटा, 1/4 पार्ट में बटा। किसमें बटा, 1/4 पार्ट में बटा। वही चीज मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या, अब फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी। फ्रैक्शन क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि एक्सप्रेस करती है पार्ट ऑफ द होल। पूरे को एक भाग को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। पूरे के एक भाग को एक्सप्रेस करती है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास 4 मार्कर है। 4 क्या है, टोटल था। पूरे में से एक भाग, मतलब पूरे में से भाग को एक्सप्रेस करती है। जैसे मैंने 4 मार्कर में से एक मार्कर मुझे हिस्सा मिला, मतलब मुझे कितना मिला, 1/4 मिला। तो 1/4 जो हुआ, जो बीच में लाइन बटे जो लगाया, ये जो लाइन मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए 1/4 लिखा है, इसको बोलते हैं क्या, ये होता है हमारा बार। क्या होता है, बार बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। बार के जो नीचे लिखा गया है, वो क्या है, डिनोमिनेटर है। और बार के जो ऊपर लिखा गया है वो क्या है, हमारा न्यूमरेटर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बार के नीचे जो लिखा है वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। और डिनोमिनेटर क्या होता है, खुद में पूर्ण होता है, खुद में पूरा होता है। अभी जब मैं आपको CISI पढ़ाऊंगा उसमें भी बोलूंगा जो नीचे है वो क्या है, सॉरी, जब मैं आपको
CPSP पढ़ाऊंगा तो नीचे जो लिखा है वो क्या है, पूरा CP है। क्या है, पूरा CP, मतलब जो नीचे रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है वो खुद में पूरा रहता है, वो खुद में 100% रहता है। जैसे मैं ये 4 मार्कर मेरे पास जितने थे, मेरे पास 4 मार्कर थे तो मैंने 4 लिखा है, नहीं मतलब मेरे पास पूरा 100% क्या है, मेरे पास पूरा क्या है, केवल 4 ही मार्कर हैं, तो नीचे मैंने 4 लिखा। मुझे मिला कितना, 1 मिला, इसलिए मैंने ऊपर 1 लिखा, इसलिए मुझे 1/4 ये जो मिला है, जो 1/4 है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। अब बात आती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन। क्या, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जिसका हर क्या हो, इक्वल हो सभी में। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखने का प्रयास किया, क्या 1/7, 7 यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, 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 मतलब सभी में 7 क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक फ्रैक्शन में यदि हम लोग जोड़ने या घटाने का भी प्रयास करते हैं तो जोड़ने या घटाते समय जो हमारा एलसीएम आता है, जो हमारा एलसीएम आता है, जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है वही हमारा एलसीएम बन जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। और लाइक फ्रैक्शन में ये भी होता है, क्या लाइक फ्रैक्शन में ये भी है कि ये बताना आसान होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो संख्या सबसे बड़ी होगी न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। मतलब इसमें 9/7 क्या है, सबसे बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, क्या जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। मतलब लाइक फ्रैक्शन मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, अलग अलग हो, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या, देखिए क्या मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें डिनोमिनेटर 9, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 3 है। यहाँ पे आपको निकाल पाना क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जरा सा टिपिकल है। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आपको कराने का प्रयास करूंगा क्या कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, क्या सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो ऐसे फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा हो। क्या, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो रहता है, क्या न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर क्या रहता है, छोटा रहता है, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही है आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। यूनिट फ्रैक्शन। क्या यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो। क्या पॉजिटिव इंटीजर भी हो। एक बार समझने का प्रयास करिएगा, कैसे समझने का प्रयास करिएगा, कैसे समझने का प्रयास करिएगा, कैसे जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 4 सही 1/4 तो 4 + 1/4 इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? हमने पढ़ रखा है। तो 4 क्या है हमारा, ये जो 4 है ये क्या है, ये कहेंगे सर ये हमारा तो है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये 1/4 क्या है, ये जो 1/4 है, 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो,
बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या कहलाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, तब जाके वो एक मिक्स फ्रैक्शन का रूप लेता है। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वाले प्रश्न करेंगे। तो फ्रैक्शन में कौन सबसे छोटा होता है, कौन सबसे बड़ा होता है, वो सभी प्रश्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया है 5/113 कॉमा 7/120 7/120 कॉमा 13/145 कॉमा एंड और 17/160 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 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 ध्यान दीजिए, आपके पास यही चारों ऑप्शन है, 5/113, 7/120, 13/145, 17/160। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। पहला तो ये हमको पता है कि हम क्या काम करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई? वैसे हमको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। या एक और है क्या, वो तो आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या है। यदि बड़ी संख्या है तो हमको भाग देने में, हमको डिवाइड करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है, 5, 7, 13, 17, जो कि हमको आसानी से टेबल याद है। क्या है? टेबल याद है, तो हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। आप लोगों को जी से बिल्कुल कर लेंगे। देखिएगा क्या कर लेंगे, 5 113 दिया है, यहाँ दिया गया है 7 120, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या बड़ी या छोटी आती है, वहां से ये निकालने का प्रयास करेंगे। फिर अगला लेंगे क्या, फिर नेक्स्ट लेंगे क्या, फिर नेक्स्ट लेंगे 7/120। क्या? 7/120 7/120 7/120 लेंगे। फिर अगला फ्रैक्शन लेंगे क्या, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर वैसे ही अगला लेंगे 7/120 13/145, इन दोनों में ध्यान देंगे। फिर वैसे ही फिर अगला 13/145 17/160, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग चेक कर लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। ध्यान दीजिएगा 12×5 = 60, क्योंकि देखिएगा जिसके साथ ये है मतलब 7/120, फिर 7/120 यहाँ है,
यदि ये छोटी आई तो फिर इससे बड़ी आई, फिर इससे बड़ी आई, हम लोग इससे निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं जी, है ना? बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई हमको। 12 पंचे 60, 600 और 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 2 9, 7 एकम 7, 791। 791 क्या है? 600 से बड़ी है। 791 600 से बड़ी है। इसमें ध्यान देंगे क्या? अगले में 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 एकम 7 3 10, 1015 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 2 15, 1560। 1560 क्या है? 1015 से बड़ा। आप लोगों को जी सर बिल्कुल बड़ा। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 एकम 13 7 20, 2070 और 17 पचे 85 है, 17 चौका 68, 68 और 8 76, 68 और 8 76, 76 को 6 हाथ से लगे 7, 17 एकम 17 और 17 7 24, क्या आया? 17 7 24, 2465 और 2465 क्या है? पड़ा है। मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन आया? इनमें से सबसे बड़ा कौन आया? आप कहोगे सर 2465, मतलब 600 था, फिर यहाँ 7 बटे ये इससे छोटा, फिर यहाँ ये इससे छोटा, फिर मतलब हमको सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 2465। मतलब कौन सा फ्रैक्शन 7 बटे 160 में क्या दे रहा है? सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या 17 बटे 160 में क्या दे रहा है? सबसे बड़ा नंबर दे रहा है। इसलिए हमारे पास सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन आएगा, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? 17/160 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 3/7, 4/11 तथा 5/8 में कौन सा भिन्न छोटा है? क्या 3/7, 3/7 ध्यान दीजिएगा। क्या 3/7, 4/11 तथा 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/7, 4/11 तथा 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये बताने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा 3/7, 4/11 तथा 5/8, 3/7, 4/11 तथा 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए यहाँ क्या है, हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि वैसे भी कर सकते हैं। क्या 11 3 33 कर दूंगा, 7 चौक 28 कर दूंगा, 28 से 33 क्या है? बड़ी है, जिसमें करूंगा 8 चौक 32 और 11 पचे 55, क्या 8 चौक 32 और 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 55 32 भी क्या है? 32 क्या है? 55 से छोटी है। मतलब इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल के आ रही है? 4/11 निकल के आ रही है। क्या 55 मतलब इससे छोटी है, ये जो है इससे छोटी है, और ये जो है इससे भी छोटी है, इससे भी ये छोटी है और इससे भी ये छोटी है। 3/7 से भी ये क्या है? छोटी है, और 5/8 से भी ये छोटी है। तो मतलब सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आई? आप लोग कहोगे सर 4/11 निकल के आई। 4/11 क्या होगी? हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगी? सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा। क्या या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यदि मैं 3 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 चौक 28, क्या 0.4, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, ऐसे ही आगे जाएगा। वैसे मैं 4/11 की बात करूं, 4/11 की बात करूं, 11 3 33, 0.3, 5/8 की बात करूं तो 5/8, 8 छंग 48, क्या 8 छंग 48, 0.6। तो सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 0.3 आ रहा है, ये 0.4 है, ये 0.6 है। मतलब सबसे छोटा क्या है? 4/11, 4/11 ही हमारा सबसे
छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5/7 5/7 7/9 7/9 और 11/13 और 11/13 में 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न क्या? सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ध्यान दीजिए। करने को आप इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई का, या तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं, या तो आप डिवाइड कर लीजिए। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। लेकिन यदि ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे, क्या ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या? एक प्रॉपर फ्रैक्शन का अभी मैंने आपको डिफिनीशन बताया था। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है? क्या आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल है प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेकिन क्या एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्या बराबर आ रहा है? क्या यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है? क्या इनका जो फ्रैक्शन है, क्या इनके जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है, क्या ये इक्वल आ रहा है? क्या ये इक्वल आ रहा है? क्या आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। यहाँ हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि यदि हमारा फ्रैक्शन क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। यदि हमारा फ्रैक्शन क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यदि हमारा फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर क्या हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है, सब में 2-2 ही। तो ऐसे फ्रैक्शन को आप देखकर आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। जिसमें सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे, वो फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। मतलब 11/13 क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा होगा। और जिसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। मतलब 5/7 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। 5/7 क्या होगा? स्मॉल होगा। और 11/13 क्या होगा? ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आसानी बात समझ में आ गई। एक बार फिर देखिएगा, एक बार फिर समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जामों में इसी तरीके से पूछा जाता है। मैं तो एक छोटा सा लिया हूँ। अभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं बड़े बड़े फ्रैक्शन जो पूछे गए हैं उन्हें जो दिया जाता है वैसे मैं प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा। अभी छोटे प्रश्न से आप समझने का प्रयास करिए। क्या फ्रैक्शन किसमें हो? प्रॉपर हो। ये तो छोटा है, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मेथड से या डिवीजन मेथड से आप लोग कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन यदि यही बड़ा फ्रैक्शन आ गया तब कैसे करेंगे ये देखिएगा। क्या वो क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या हो? फ्रैक्शन क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और उनके बीच का डिफरेंस, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस वो क्या हो? कांस्टेंट हो, सब में बराबर हो। तो ऐसे फ्रैक्शन को बताने के लिए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, बताने के लिए क्या यूज करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा संख्या, जिसमें सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग किया गया होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जिसमें छोटी संख्या का प्रयोग किया गया है वो क्या होगा? छोटा फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया क्या? 15/16, 19/20,
24/25 और 34/35। क्या 34/35 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? ध्यान दीजिएगा, क्या ये भी वैसा ही है? क्या ये भी वैसा ही है? क्या आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें दिखने में तो वही लग रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। क्या एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है? आप लोग कहोगे जी सर प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 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 है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? आप लोग कहोगे सर 34/35 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। और 15/16 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? देखते ही प्रश्न आगे आप लोगों को, जिस समय देखते ही आपका आंसर मिल रहा है। अगला देखिएगा, अगला जो कि पूछा गया प्रश्न है, क्या एक पूछा गया प्रश्न है, दिखा गया है क्या 121/122 कॉम 212/213 कॉमा 724/725 कॉमा 809/810 809/810। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप लोग कहोगे जी सर ये बिल्कुल एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? सेम है। यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। तो ऐसे फ्रैक्शन को निकालने के लिए सबसे बड़ा भिन्न अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 809/810 हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और 121/122 क्या हो जाएगा? हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालना आप सीख गए होंगे। पहला मेथड आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तीसरा, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन में हो और उनके बीच का जो डिफरेंस हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो? सब में कांस्टेंट हो, सब में इक्वल हो। तो ऐसे फ्रैक्शन को सबसे बड़ी या सबसे छोटी निकालने के लिए जिसमें सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग किया गया होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसमें सबसे छोटी संख्या का प्रयोग किया गया होगा वो क्या होगी? सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। निकालना सीख गए आप लोगों को भी? हाँ जी बिल्कुल। आगे देखिएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम में जो आती है फ्रैक्शन में क्वेश्चन, वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उस टाइप का प्रश्न हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्या प्रश्न है, 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़कर 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़कर 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़कर यह भिन्न 2/3 हो जाती है। यह भिन्न 2/3 हो जाती है। 3/3 हो जाती है यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न की यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश और हर में घटाया जाए। 1 और 3 को उसी भिन्न में घटाया जाए। क्या घटाया जाए तो भिन्न घटाया और जोड़ा जाए। घटाया और
जोड़ा जाए, क्या घटाया और जोड़ा जाए तो भिन्न भिन्न 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है। भिन्न बताइए, भिन्न होगा, भिन्न क्या होगा ये हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन है क्या? 5/7, 6/7, 7/6, 5/7, 5/7, 6/7, 7/6 और 7/5। ये आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी। एक बार फिर प्रश्न पढ़ने को प्रयास करिएगा। क्या दिया गया है? 3 और 5 को, क्या 3 और 5 को अंश और हर, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर में जोड़कर यह भिन्न, या जो फ्रैक्शन है, जब कोई भी फ्रैक्शन होगा, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में यदि मैं अंश में क्या न्यूमरेटर में 3 जोड़ूं और डिनोमिनेटर में 5 जोड़ूं, न्यूमरेटर में 3 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करूं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 2/3 हो जाती है। ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 2/3 हो जाती है। यदि, अब अगला क्या कर रहा है, यदि 1 और 3 को उसी भिन्न में, जो फ्रैक्शन मैंने लिया था, जो फ्रैक्शन आया था पहले, जो फ्रैक्शन तैयार हुआ था, उसी में क्या 1 और 3, क्या 1 को पहले घटाया जाए, कहने क्या मतलब है? घटाया और जोड़ा, मतलब जो पहले घटाया, जिसमें घटाया बोला है, मतलब 1 को क्या करना है? घटाना है, और 3 को क्या करना है? जोड़ना है। तो भिन्न क्या हो जाता है? 2/5 हो जाता है। क्या 2/5 हो जाता है। तो हमको भिन्न बताइए, वो भिन्न क्या आएगा वो हमको बताना है। पहले हम लोग इसे एकदम बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद में कैसे आसानी से आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन क्या है, x अपान वाई के रूप में है। x क्या है? हमारा न्यूमरेटर है, y क्या है? हमारा डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है? 3 और 5 को क्रम से अंश और हर में जोड़ा जाता है। तो यदि x में 3 जोड़ूंगा और y में 5 जोड़ूंगा, क्या x में 3 जोड़ूंगा, y में 5 जोड़ूंगा, तो हमारा जो फ्रैक्शन निकल के आएगा, ये बोला है फ्रैक्शन इतना जोड़ने पर, 3 और 5 जोड़ने पर हमारा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? 2/3 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 2/3 हो जा रहा है। यदि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो 3x + 9 = 2y + 10 है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, क्या यदि मैं इसी को आगे सॉल्व करूं, 3x - 2y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, आ गया। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ गया। अगला देखिए, फिर बोला है आगे, क्या बोला है? यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न में, मतलब ये जो भिन्न निकल के आया है x अपान y में, उसी में क्या करना है? 1 को घटाना है और 3 को क्या करना है? जोड़ना है। किसमें? अंश में क्या करना है? घटाना है, और हर में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, बात समझ में आ गई? आप लोगों को जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। मतलब क्या करना है? x - 1/y + 3। ठीक, तो हमारा फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है? 2/5 हो जा रहा है। फ्रैक्शन हमारा 2/5 हो जा रहा है। सेम वैसे इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 5 = 2y प्लस का 6। यदि इसे सॉल्व करूंगा, 5x माइनस का 2y = 11 हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा? आप लोगों को जी सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोगों को जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? 2 फ्रैक्शन आ गए, मतलब 2 क्या आ गए? 2 हमारे पास इक्वेशन आ गए। यदि हमारे पास 2 इक्वेशन हो और 2 ही वेरिएबल हो, यदि हमारे पास 2 इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो, तो हम लोग आसानी से उन दोनों वेरिएबल के मान को निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या 5x माइनस का 2y = 11 लिख रहा हूँ, और 3x माइनस का 2y = 1 लिख रहा हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख रहा हूँ। हमें
किसी एक को क्या करना है, हटाना है, किसी एक को हटाना है, तभी हमारे पास एक की वैल्यू निकल पाएगी। मतलब 2y सेम दिख रहा है, यहाँ माइनस का साइन है, यदि मैं इसको घटा दूं, घटाने पे क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है, यदि मैं इसे घटा दूं तो 3x 2y कैंसिल और 5x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस के साथ, 11 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि x दो यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 5 निकल के आ गया। x वैल्यू 5 निकल के आ गई। x वैल्यू 5 हम चाहे जिसमें रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मैं x वैल्यू क्या रख दूं, x वैल्यू 5 है, x वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ से भी हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है। यदि हमारे पास x बराबर 5 निकल गया, हमारा न्यूमरेटर निकल गया, न्यूमरेटर में किसमें क्या, कहीं न्यूमरेटर में 5 दिखाई दे रहा है, आप लोगों को जी सब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। एक तो ऐसे सॉल्व हो गया 5/7, आगे हमको निकालना ही नहीं है y की वैल्यू, या हमको y की वैल्यू ये निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा ले जाकर के 5 की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 5 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, 5 3 15, 15 में से 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 14, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 जा 14, y बराबर क्या आ जाएगा 7, y बराबर क्या आ जाएगा 7। तो x जो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आया है वो क्या आया है, x की वैल्यू 5 निकल के आई है, y की वैल्यू 7 निकल के आई है, 5/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, या तो हम लोग इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। फ्रैक्शन तो हमारा यही सब रहेगा ना, फ्रैक्शन तो हमारा यही सब रहेगा। मान लीजिए मैं यही उठा लूँ, मान लीजिए मैं 5/7 उठा लूँ, क्या मुझे नहीं मालूम था कि 5/7 आंसर होगा, मैं यही उठा लूँ। कह रहा है कि 3 और 5 जोड़ दो, क्या कह रहा है इसमें, 3 और 5 जोड़ दो, 3 और 5 जोड़ दो, तो हमें मिलना क्या चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। तो 5 3 8 और 7 5 12, 2 5 7 5 12, क्या कर रहा है 5/7, यदि 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़कर यह भिन्न 2/3 हो जाता है। 5 3 8, क्या 5 3 8 होगा ना, 5 3 8 और 7 5 12, तो क्या इसे डिवाइड करूँ, 4 दूनी 8 4 3 12, क्या 2/3 आ रहा है क्या, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही अगले में भी चेक कर लेंगे, क्या 6 + 3/5 + 6 + 3 बटे 7 + 5, 6 3 9 और 7 5 12, 3 3 का 9, 3 4 12, हमारे पास आना कितना है 2/3, जबकि 3/4 आ रहा है, ये हमारा हो नहीं सकता। ऐसे में अगर 7 वाला चेक करूँ, 7 3 10, पहले अंश में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 7 3 10 और हर में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 6 5 11, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, ये हमारा हो ही नहीं सकता आंसर। अगला आया 7 7 3 10 और 5 5 10/10, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक, जो कि एक हमारा आ ही नहीं रहा है। हमारा जो बोला है उसी के अनुसार करना है। जो मैंने x और y माना, इतना बड़े करने का प्रयास किया, इसके बजाय यदि हम लोग ऑप्शन से ही उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो हमारा आसानी से आंसर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्योंकि पूछ रहा है ना भिन्न क्या होगा, भिन्न जो हमारा भिन्न था x/y, वही की तो वैल्यू है, वही की तो वैल्यू दिया गया है, भिन्न ही तो दिया गया है, मतलब इसी में ही तो जोड़ना है घटाना है, जो भी करना है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इन चारों में से ही कोई ऑप्शन हमारा सही होगा, तो एक ऑप्शन उठाएंगे, एक एक ऑप्शन उठाएंगे। आप लोग कहोगे सर टाइम तो ज्यादा लग रहा है, इससे उससे तो कम ही लग रहा है, जो x और y मान के मैं कर रहा तो उससे तो कम ही लग रहा है। आप लोग कहोगे हाँ जी, आगे देखिएगा। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, किसी
भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, तब अंश में क्या, अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में 2 घटाया जाता है। अंश में 5 जोड़ा जाता है और 3 घटाया जाता है। अंश में 5 जोड़ा जाता है और 3 घटाया जाता है, तो भिन्न 8/3 हो जाता है। तो भिन्न 8/3 हो जाता है। 8/3 हो जाता है। 8/3 हो जाता है। ठीक। जब मूल भिन्न को भिन्न को 5 सही 1/2 से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बोल दो, क्या ऑप्शन क्या है? 2/3, 1/4, 2/3 है, 1/4 है, 1/2 और 3/4। 1/2 और 3/4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है? किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। मतलब जितना अंश है, जितना हर है, उससे क्या है? अंश 3 अधिक है। मान लीजिए हर क्या है? x है। किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। मान लीजिए हर क्या है? x है। तो अंश क्या होगा? x+3 होगा। यही तो कह रहा है। हर क्या है? अंश जो है वो हर से क्या है? 3 अधिक है। हर यदि हमारा x है, तो अंश क्या आएगा? x+3 आएगा। x+3 ही ना आएगा। आप लोगों को जी सर x+3 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, x+3 है। तब ये हमारा एक क्या आ गया? मूल भिन्न है। ये क्या हमारा मूल भिन्न आ गया। तब क्या आ रहा है? तब अंश में 5 जोड़ा जाता है। जोड़ दो, x+3 + 5 जोड़ा जाता है और 3 घटाया जाता है। x में से 3 क्या हो जाता है? घटाया जाता है। x में से 3 क्या कर दिया जाता है? घटाया जाता है। तो हमारा जो फ्रैक्शन आता है 8/3 आ जाता है। क्या आता है? 8/3 आ जाता है। ठीक, क्या आ जाएगा? x + 8/x-3 आएगा बराबर 8/3। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 3x + 24 बराबर 8x - 24 आएगा। आप लोगों को जी सर बिल्कुल आएगा। 24 को इधर लाएंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा। उधर -24 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। और 8x है, उधर जाएगा क्या? 3x। 8x माइनस का 3x हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5x हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 48/5। x बराबर क्या आ जाएगा? 48/5 है। गलत आ रहा है क्या कुछ? 3 अधिक है, तब अंश में 5 जोड़ा जाता है और 3 घटाया जाता है। अंश में 5 जोड़ा जाता है। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये हमारा कि जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, हर में 2 घटाया जाता है। मैं सोचूं कैसे क्वेश्चन करता है। 2 घटाया जाता है। यहाँ कितना घटाया जा रहा है? 2 घटाया जा रहा है। यहाँ कितना घटाया जा रहा है? 2 घटाया जा रहा है।
यदि 2 घटाया जाएगा तो 8 दूनी 16, यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, कितना 16। यदि 16 आएगा, यदि 16 आएगा तो 16 24, 24 36 10 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/5, 5×8 40। x वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। आ जाएगी, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगी। x वैल्यू ले जाकर के जो मूल भिन्न है उसमें रखेंगे तो 8 के 11/5 आ जाएगा। हमसे बोला है कि इससे हमको डिवाइड करना है, किससे, जो हमारा मूल भिन्न है, मूल भिन्न हमारा 11/5 आए, 11/5 में हमको क्या करना है 5 सही 1/2 से भाग देना है। तो 5 दूनी 10, 1 11/2, 11/2 से क्या है भाग देना है। ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो 11/5 गुणते में क्या आ जाएगा 2/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन 2/3, 1/4, 1/2, 3/4, 11 एक्स वैल्यू कितनी है, एक्स वैल्यू कितनी है 8 है ना, एक्स वैल्यू 8। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 चौके 8, 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करने का प्रयास आप खुद से करिएगा। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, जो बोला है, जो बोला है, मतलब 2/3 में आपको क्या करना है, जो भी आएगा 1/4 में यदि डिवाइड करने के बाद आ रहा है मतलब उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/4 में यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या आएगा मूल फ्रैक्शन आएगा। तो 2 पंचे 10, 1 11/2 है, 11/2 है, 11/2 है, तो हमारा मूल फ्रैक्शन आना चाहिए। अब मूल फ्रैक्शन में ही हमको बोला है कि यदि 3 अधिक 5 जोड़ा जाए, घटा दीजिए, क्या देखिए जो हमारा फ्रैक्शन 8/3 आ रहा है, क्या 8/3 आ रहा है, क्या उल्टा करने का आप लोग प्रयास करिए। 11/2 में यदि डिवाइड करने पे 1/4 आ रहा है इससे डिवाइड करना है, क्या इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना मतलब वो उल्टा कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए मूल फ्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा मूल फ्रैक्शन आना चाहिए। 2/3 का मल्टीप्लाई करिए, पहले 2/3 का मल्टीप्लाई करिए, 11 दूनी 22/6 आएगा। फिर उसके बाद में जो बोला है, क्या बोला है कि जो मूल फ्रैक्शन है उसमें क्या करना है 3 अधिक करना है, 22 3 25, 3 अधिक करना है, अंश में 5 जोड़ना है, 2 घटाना है, 22 5 27 और 6 - 2 गए 4। क्या वो 8/3 बन रहा है, आपको कहोगे सर नहीं बन रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है गलत है। फिर अगला वैसे ही लेंगे, अगला जब लेंगे तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/2 1/4, तो 11/8 आएगा, 11/8 आएगा। 11/8 में 11 में क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो 11 5 16 हो जाएगा, और 8 में क्या करना है 2 घटाना है 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2 8 16, 2 3 6, 8/3 आ रहा है। क्या आप लोग कहोगे सर 8/3 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा क्या 1/4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 6 कम है, एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश, जो आपसे कहता जाए वही आपको करते जाना है, आपका आंसर आपके पास होगा। एक भिन्न का अंश इसके हर से, अंश इसके हर से, इसके हर से 6 कम है, कितना हर से 6 कम है, इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से, यदि इसके अंश में से, यदि इसके अंश में से, यदि इसके अंश में से क्या, यदि इसके अंश में से एक घटाया जाए, यदि इसके अंश में से एक क्या किया जाए घटाया जाए, एक घटाया जाए, यदि इसके अंश में से एक घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ा जाए, और इसके
हर में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। तो इसका अंश अंश हर से 4 गुना हो जाता है, 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 4 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके पास क्या? 3/11, 4/11, 5/11, 7/11। 3/11, 4/11, 5/11 और 7/11। ये आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही ऑप्शन 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7 सही। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में 1 घटाया और इसके हर में 5 जोड़ा जाए, 1 घटाया और 5 जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। ठीक, ध्यान दिए क्या कह रहा है? एक भिन्न का अंश न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कितना 6 कम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? 6 कम है। और इसके न्यूमरेटर में क्या 1 घटाया जाए, 1 कम किया जाए और इसके हर में 5 जोड़ा जाए, 5 ऐड किया जाए, इसका अंश हर से 4 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका अंश, मूल अंश नहीं बोला है, मूल भिन्न में नहीं बोला है, जो निकल के आया है उसमें से ही बोला है कि इसका अंश हर से 4 गुना हो जाता है। तो हमको भिन्न ज्ञात करके बताइए। देखिएगा कैसे होगा। क्या कहा है? एक भिन्न का अंश इसके हर से, मान लीजिए हर क्या है? x। कितना कम है? 6 कम है, तो x - 6 हो जाएगा। x - 6 हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर x - 6 हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। देखिएगा x - 6/x हो जाएगा। कहा है यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए, यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए तो x - 6 और -1। फिर क्या बोला है? और इसके हर में 5 जोड़ा जाए, x + 5। हमारे पास क्या निकल के आएगा? x - 6 -1 क्या हो जाएगा? x - 7/x + 5 हो जाएगा। आप लोगों को चीज हो जाएगा। अब जो ये फ्रैक्शन निकल के आया है, कह रहा है तो इसका अंश, जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो क्या होगा? इसका अंश, ये जो अंश होगा क्या हर से 4 गुना हो जाता है, हर से 4 गुना हो जाता है, मतलब हर का 4 गुना अंश हो जाता है, मतलब 4 का x + 5 हो जाता है। हर कितना है? x + 5। बात समझ में आ गई? आप लोग को जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में यही है ना। इसका हर, तो इसका अंश इसके हर से 4 गुना हो जाता है, इसके हर से 4 गुना हो जाता है। ठीक, x + 5 से x + 5 कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा? x - 7 बराबर 4x + 20, 4x + 20। गलत तो नहीं हुआ कहीं पे? क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उधर जाएगा 4x, x माइनस का 4x बराबर 20 + 7 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3x आएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 27 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? -3 है, -3 है, क्या -3 है। उधर जाएगा 27 में माइनस का 9 हो जाएगा, -9। x वैल्यू ले जाकर किसमें रखेंगे? -9 -6 बटे -9, 9 6 15, माइनस का 15 बटे -9, -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बचे 15, 3 3 9। गलत है, कहीं गलत हो रहा है। x वैल्यू 11 आनी चाहिए, x की वैल्यू 11 आनी चाहिए, क्योंकि सब में 11 है, कहीं कहीं गलत हो रहा है। देखिए
एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, बस तो गलत नहीं है। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, ठीक। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, सही, 6 कम है, इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। मैं उल्टा कर रहा था, इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। अब सही, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, x है, क्या बोला है, उससे क्या कम है, x माइनस 6 कम है। यदि न्यूमरेटर में एक जोड़ा जाए तो x माइनस 6 माइनस 1 और क्या जो 5 के कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 बटे x प्लस 5 आ जाएगा। बोला क्या है, यदि इसका हर इसके अंश से 4 गुना है तो इसका अंश कितना आएगा, x माइनस 7 आएगा, x माइनस 7 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना x माइनस 7। अब सही है, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणे x माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। यदि इसको जो सॉल्व करूंगा, 4x माइनस 4 सत्ते 28 बराबर x प्लस 5 आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस का x बराबर 28 5 33 हो जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 33, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा, 11। तो 11 माइनस 6 बटे 11 बटे 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 मतलब 5, 5 बटे 11, 5 बटे 11 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। या तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, जो जो कह रहा है वो करते जाइए। हमारे पास जो मूल भिन्न है ये तो यही है, 5 बटे 11 ही है। तो कह रहा है कि यदि भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, यदि भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, क्या यहाँ पे कहीं आपको 6 कम दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 8 कम दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 7 कम दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 कम दिखाई दे रहा है। यही एक ऐसा भिन्न है जिसमें 6 कम दिखाई दे रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको देखते ही आंसर लगा देना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखना है। इसमें 8 कम दिखाई दे रहा है, इसमें 7 कम दिखाई दे रहा है, इसमें 4 कम दिखाई दे रहा है, इसमें 6 कम दिखाई दे रहा है। बोला है एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, अंश जो है इसके हर से 6 कम है, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें अंश एक हर से कम, अंश क्या है, हर से 6 कम है, बाकी आगे पढ़ना ही नहीं है, मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कैसे आ रहा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक। आगे देखिए, एक प्रश्न बोला है, 2 अंकों की एक संख्या में इसकी इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से दो अधिक है। कितना? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। और दी गई संख्या का गुणनफल इसके अंकों का योग 460 है। और दी गई संख्या का दी गई संख्या का
दी गई संख्या का और अंकों के योग का गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल गुणनफल कितना है? गुणनफल आपका 460 है। कितना? 460। संख्या बताइए, क्या संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 46, पहला ऑप्शन है 46, और क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 46 और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 24। क्या? 24 बी 24। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 64। चौथा ऑप्शन आपके पास 86। ये आपके पास ऑप्शन। यदि आप लोग एकदम बेसिक से करना चाहें इसको, यदि आप लोग इसके बेसिक से करना चाहें, अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा था इकाई और यूनिट और नंबर्स, जब आपको पढ़ा रहा था डिजिट्स और नंबर, क्या डिजिट्स और नंबर, संख्या और अंक, जब मेरी पहली क्लास है उसको जब पढ़ाने का प्रयास किया था, पढ़ाया हूँ मैं जो, उसमें मैं बताने का प्रयास किया हूँ क्या कि कोई भी संख्या कैसे बनती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या है, तो ये किससे बनेगी? 10x प्लस वाई से बनेगी। 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड है, तो किससे बनेगी? 100x प्लस 10y प्लस जेड से बनेगी। ऐसी बनेगी? आप लोग कहोगे जी से बिल्कुल ऐसी बनेगी। बोला है 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की संख्या मतलब एक्स वाई कोई 2 अंकों की संख्या होगी, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से, मतलब जो इसका इकाई का अंक है, जो इसका इकाई का अंक है, जो इसका इकाई का अंक क्या है? y, इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, इसके दहाई के अंक से 2 अधिक, मतलब x बराबर क्या है? y प्लस 2 दे रखा है। और दी गई संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, दी गई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है, इंटू इनके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? 460 दे रखा है। क्या? 460 दे रखा है। इसको आप लोग सॉल्व करते रह जाइए। x बराबर क्या रख देंगे? y प्लस 2 रख देंगे, x बराबर y प्लस 2 रख देंगे, जहां जहां x वहां y प्लस 2 रख देंगे। सॉल्व करेंगे, यदि से सॉल्व करेंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। यदि आप लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते रह जाएंगे तो 2 मिनट प्योर क्वाड्रेटिक, 2 मिनट क्या, आप लोग 6-7 मिनट तक उसी में फंसे रह जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा और आप लोग ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनर जो होगा, यदि इसको बनाया हुआ है तो वो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, उसको ये पता होगा कि जो स्टूडेंट है उसको संख्या के बारे में जानकारी है, कैसे जानकारी है? कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से, क्या इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। क्या? 2 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यदि अगर ऐसा है 2 अधिक है तो केवल कितने अंक बन सकते हैं? 2 अधिक है। आप लोग गिनती जानते हैं, 24 तक तो कुछ नहीं है, 24 तक यदि मैं बोलूँ 18 तक तो 1 है, वो हो ही नहीं सकता है, 2 ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 20 के आगे संख्या 22, 22 में इक्वल है, 23 में 1 ज़्यादा है, 24 में 2 ज़्यादा है। क्या आया? आप लोग कहोगे सर 24, क्या आया? 24 एक संख्या है। फिर आगे 34, 35 देखेंगे, इसमें क्या है? 34, 35, 36, फिर 35। बोला है कि इसके इकाई के अंकों की एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। फिर अगला क्या आया? आप लोग कहोगे सर 35 आ गया। क्या आया? 35 आ गया, क्योंकि 35 में भी क्या है, उसका जो इकाई का अंक है उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल है। फिर 35 आ गया, फिर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अगला क्या आ गया? 46 आ गया। क्या आ गया? 46 आ गया। इसमें भी क्या है? दहाई का अंक इसके इकाई के अंक से
दहाई अंक इसके इकाई के अंक से क्या है, 2 ज़्यादा है, 46 आ गया। फिर 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, इसके आगे नहीं आ सकता है, इसके आगे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? आप लोग कहोगे सर क्यों नहीं आ सकता है? क्या 54 आया, 53 आया, क्या 53 आया, 5 क्या है, 3 से क्या है, बड़ी हो जाएगी। दहाई अंक क्या हो जाएगा? अब दहाई का अंक बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहाई का अंक बड़ा हो जाएगा इकाई के अंक से, है ना? आप लोगों को जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे पास कितनी संख्या मिली? 3 संख्या मिली, 35, 24 और 46। आगे बोल रखा है कि दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, 460 है। मतलब यहाँ कितना आ रहा है, 46 गुणे 10 आ रहा है। और 10 कब आएगा? जब ऐसे अंकों का योग जिनका 10 आए। तो 35 को यदि मैं 35 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 24, 4, 2, 6, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 6, 4, 10, क्या 6, 4, 10, 6, 4, 10, मतलब 46 में 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आप लोग कहोगे सर 460 आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारे पास, ये मैंने एलिमिनेट किया नंबर्स। अब ऑप्शन से, अब ऑप्शन से मैं एलिमिनेट करूंगा। आपके पास ऑप्शन तो 4 ही रहेगा, आपके पास ऑप्शन तो 4 ही रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहेगा ना। 4 में ही ये ध्यान दीजिए, क्या 46 है, क्या 2 अधिक है? आप लोगों को सर 2 अधिक है। 24, 2 अधिक, आप लोगों को जी सर 2 अधिक है। यहाँ 2 कम है, यहाँ 2 कम है, बात समझ में आ रही? यहाँ 2 कम है और यहाँ 2 कम है। बोला क्या है? 2 अधिक होना चाहिए। क्या 2 अधिक होना चाहिए? क्या 2 अंकों की एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। मतलब 4, 2, 6, 2, 2, 4, यहाँ 6 से 4, यहाँ 6 से क्या है, 2 कम है, यहाँ 8 से क्या है, 2 कम है। तो हमको क्या लेना है? ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पहले ही गलत हो गए, ये 2 ऑप्शन तुम्हारे पहले ही गलत हो गए। बचे 2 ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन। हमको बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, 4, 2, 6, 24 का 6 मल्टीप्लाई करूँ कभी 460 नहीं आ सकता। बचा क्या? 46, 46 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कैसे? 46 में बोला है अंकों का योग 6, 4, 10, हमारे पास 460 आ रहा है। और क्या बोला है? इसके दहाई का अंक इसके इकाई के अंक से क्या है, इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो 6 में से 4 यदि मैं घटा रहा हूँ, हमारा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहोगे बिल्कुल आ रहा है। हमारा दोनों क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है जो भी हमको बोला गया है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 46 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे भी घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आता है। आएगा ऐसे, लेकिन एक पेज पूरा भर जाएगा, एक पेज पूरा भर जाएगा। ना विश्वास हो, मैंने ये लगाने की कोशिश की थी, देख लीजिएगा पूरा पेज फिल हो गया, पूरा पेज फिल हो गया है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं उन्हें हम लोग ऑप्शन से ही करने का प्रयास किया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रश्न और है, क्या 1, 2 अंकों की संख्या है, क्या है 1, 2 अंकों की, 1, 2 अंकों की, 1, 2 अंकों की संख्या है, 1, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। 1, 2 अंकों की संख्या, 1, 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के, उसके अंकों को उलटने पर, उसके अंकों को उलटने पर, उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, के 4 गुने से 9 अधिक है, 4 गुने से 9 अधिक है, 4 गुने से 9 अधिक है। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल, यदि 2 अंकों की, यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल, क्या अंकों का गुणनफल 8 हो तो संख्या बताइए,
संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, गुणनफल 8 है तो संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करने का प्रयास करेंगे। 81, 42, 24, 18, 24, 18 पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की ही संख्या है सब, उसके अंकों को उलटने पर, उसके अंकों को उलटने पर, मान लीजिए मैं 81 है, 81 को उलट दूंगा 18 हो जाएगा, 42 को उलट दूंगा 24 हो जाएगा, 24 को उलट दूंगा तो 42 हो जाएगा, 18 को उलट दूंगा तो 81 हो जाएगा। उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने से, प्राप्त संख्या जो भी संख्या है, जो भी संख्या प्राप्त संख्या 18 का 4 गुना करूंगा, 18 का 4 गुना कर दूं, सबका 4 गुना कर दूं, 18 चौक 72 हो जाएगा, 24 चौका 4 चौक 16 96 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, 4 अठे 32, 324 हो जाएगा। गुने से 9 अधिक है, जो भी ये संख्या है, जो संख्या हमारे पास मिली है उससे 9 अधिक है, उससे 9 अधिक है, उससे 9 अधिक है। इसमें से कोई है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती, मतलब यही एक संख्या बची। 72 प्लस 9 क्या है, 81। 72 प्लस 9 क्या है, 81। 81 एक ऐसी संख्या मिल रही है जो कि ये मिल रही है और कह रहा है उनके जो अंकों का गुणनफल है 8 गुणे 1 बराबर 8 मिल रहा है। मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया, 81 हमारा आंसर हो जाएगा। 81 ही एक ऐसा नंबर है, 81 ही एक ऐसा नंबर निकल के आएगा। बाकी आप लोग अगर वैसे सॉल्व करेंगे वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, जो कि बहुत ही ब्रॉड रहेगा, उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो करने के बजाय यदि आप लोग 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करना चालू कर दें, आपका समय भी बचेगा और आसानी से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे बने ही रहते हैं कि उन्हें ऑप्शन से ही लगाया जा सकता है, कुछ प्रश्न ऐसे ही बने रहते हैं जिनको केवल ऑप्शन से ही लगाया जा सकता है। मैं भी चाहता तो इसको छोड़ करके कोई आसान क्वेश्चन ले लेता जो कि मैं सॉल्व करके बता देता, लेकिन मैं बताना वही चाहता हूं जो कि आता है, जो कि आता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। क्या लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 2 अंक हैं। क्या एक संख्या में, एक संख्या में 2 अंक हैं, एक संख्या में 2 अंक हैं, यदि दहाई के स्थान में अंक इकाई की जगह के अंक से 2 से कम है। क्या यदि दहाई के स्थान में, यदि दहाई के स्थान में, दहाई के स्थान में, यदि दहाई के स्थान में अंक इकाई की जगह के 2 जगह के अंक से, की जगह के इकाई की जगह के अंक से 2 कम है, संख्या के 3 गुने को, संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, 3 गुने को उस संख्या के अंकों, उस संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 6/7
प्राप्त संख्या के 6/7 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 6, 7। संख्या के अंकों का योग बताइए। संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग। आपको अगर सर ये कैसे होगा, बता रहा हूँ कैसे होगा। बी 9, सी 6, डी 7। क्या बोला है? सही है, बिल्कुल सही। देखिए, एक संख्या में 2 अंक हैं। एक संख्या में 2 अंक हैं। यदि दहाई के स्थान में अंक इकाई के जगह के अंक से 2 कम है। दहाई के स्थान मतलब 10th प्लेस पे कोई नंबर है जो कि 10th प्लेस पे है। क्या है? 10th प्लेस पे है। वो यूनिट से, किसके? यूनिट प्लेस से 2 कम है। संख्या के 3 गुने को, संख्या के 3 गुने को, मान लीजिए कोई संख्या n है। क्या? संख्या n है। कोई संख्या n है। क्या कहना चाह रहा है? संख्या के 3 गुने को, 3n, संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब रिवर्स नंबर, क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर पलटने से प्राप्त संख्या प्लस क्या हो जा रहा है? 6/7 हो जा रहा है। मतलब इसी नंबर का रिवर्स नंबर, इसका कोई रिवर्स होगा, रिवर्स नंबर 6/7 गुने से जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। क्या होता है? 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग बताइए। संख्या हमें बतानी है, मतलब यहाँ जो संख्या आएगी, यहाँ जो संख्या आएगी वो 7 का क्या होना चाहिए? 7 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 7 से तभी वो डिवाइड होगा। 7 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो पूरी डिवाइड होगी। हम पहले 2 अंकों की संख्या लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि सबसे पहले मैं 24 लिखूंगा, उसके बाद में 64 लिखूंगा, उसके बाद में 35 लिखूंगा। यही 3 नंबर हैं जो भी हम पीछे भी बताए थे। यही 3 नंबर है जिनके दहाई के स्थान में अंक इकाई की जगह से 2 कम है। हाँ, यूनिट प्लेस से क्या है? दहाई के अंक 2 कम है। यहाँ भी क्या है? 2 कम है। यहाँ भी क्या है? 2 कम। तो ध्यान दीजिएगा, 4 यूनिट प्लेस है और 2 क्या है? 10 प्लेस है। तो यूनिट प्लेस से 10 प्लेस क्या है? 2 कम है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल कम है। यूनिट प्लेस से 10 प्लेस क्या है? 2 कम है। ये यूनिट प्लेस है, ये क्या है? 10 प्लेस है। यूनिट प्लेस से 10 प्लेस क्या है? 2 कम है। यूनिट प्लेस से 10 प्लेस क्या है? 2 कम है। बिल्कुल, हमारे पास 3 नंबर आ गए। 3 ही नंबर एक ऐसे हैं जो कि ऐसे बताएंगे। ठीक, आगे एक कंडीशन दे रखा, क्या? रिवर्स नंबर। अभी मैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास नंबर तो पता है मुझे। रिवर्स नंबर क्या? 24 का क्या कर दूं? 42 हो जाएगा रिवर्स। 64 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 64 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ना ही 46 7 से डिवाइड होता है, ना ही 53 7 से डिवाइड होता है। 42 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 24 हमारे पास n की वैल्यू आ गई। 3 गुणे 24, 3 गुणे 24 प्लस 6/7 गुणे 42 बराबर 108। 24 3 72, 7 6 42, 6 6 12, 6 6 36, क्या? 6 6 36, कितना आ जाएगा? 108, जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है। मतलब जो संख्या आई वो कितनी आई? 42 आई है, 42। क्या बोला है? इनके डिजिट का सम, तो 4 2 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग इसे बेसिक से करना चाहेंगे तो क्या होगा? वही सेम, एक्स वाई कोई 2 अंकों की संख्या होगी। बोला है कि क्या? इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। ठीक, या वही बात हो गई कि दहाई का अंक इकाई से 2 कम होना चाहिए। बात तो एक ही है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल वही बात है। मैं क्या लिख दूंगा? y बराबर क्या होना चाहिए? x - 2 होना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूँ? 10x + y लिख सकता हूँ।
10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, इसकी ये नंबर आया है, इसका रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर आ जाएगा इसका 10y प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा एक पेज में आ जाएगा तो आ जाएगा, आप लोग आंसर लिख दीजिए। बात समझ में आ गई आप लोग को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, आपको रखना यही है 3 गुणे 10x प्लस वाई, 6/7 गुणे 10y प्लस एक्स बराबर 108 और y बराबर x माइनस 2 रखिए, सॉल्व करिए, आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। यदि आज मैं जो आपको पढ़ाया हूँ आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस यही आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।